नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। तो दोस्तों आज आर्य सवाल बुक के एरिया चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 105 से सॉल्व करेंगे और आज का यह लास्ट वीडियो होगा। 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी, ठीक है, और आप अच्छे से आर्य सवाल बुक की तैयारी कर सकेंगे। देखिएगा 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है? देखिए एक समचतुर्भुज, दोस्तों समचतुर्भुज का आपको फिगर बनाने के बताए हुए हैं। कल ही के वीडियो में फिगर बताए थे कि समचतुर्भुज का फिगर किस तरह से बनता है। चारों भुजा बराबर तो होती है। वर्ग के थोड़ा कान ई वाला पकड़ के इधर खींचिएगा, इधर वाला इधर खींचिएगा, तो यही समचतुर्भुज बन जाता है। तो इसका क्षेत्रफल जो है ना 144 दिया हुआ है। अब एक विकर्ण की लंबाई भी दिया हुआ है, कितना है? 18। तो एक विकर्ण की लंबाई 18 दिया हुआ है। दूसरे विकर्ण पूछ दिया है, ये वाला पूछ दिया है, या ये 18 होगा, ये यही 18 मान लीजिए, ये 18, दोनों में से कोई के मान लीजिए, दूसरा चलाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने d1 गुने d2 होता है, ठीक है। ये क्षेत्रफल हुआ, जबकि क्षेत्रफल दिया हुआ है 144, ठीक है, 144। देखिए 1/2 गुने d1 का वैल्यू 18, एगो विकर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 18, और d2 का आंसर निकालना है बराबर 144। 18 8 44 से 144, ठीक है। इधर d2 दो भाग में, इधर गुना में, तो 8 दूना 16 हो जाएगा d2, यानी दूसरा विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 106 नंबर, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितने गुना है? देखिएगा अभी फिगर बनाए हैं दोस्तों, फिगर समचतुर्भुज है तो फिगर देखिए, फिगर दो विकर्ण है तो एक विकर्ण को d1 मान लेते हैं और दूसरा विकर्ण को d2 मान लेते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या कहा है, एक जो विकर्ण जो है ना दूसरे विकर्ण d2 का 80% है, मतलब इसके 80% के बराबर ये वैल्यू है, ठीक है। तो 20 चौके 80 है, 20 है, तिरछा गुना होगा तो 5d1 बराबर 4d2। d1 अनुपात d2 यहाँ से निकल जाएगा, ढकढकिया नियम लगा के इसको रखिएगा तो d1 का वैल्यू निकलेगा 4 और इसका 5। देखिए अब क्या कहा है, तो अब कहा है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 d1 गुना d2, d1 कितना है 4, d2 कितना है 5, ठीक है, क्षेत्रफल है। देखिए 2 से कटिएगा 4 बार 5 दूना 10 आया, ठीक है। फिर बोला है आगे विकर्ण के वर्ग, बड़े विकर्ण के वर्ग, तो बड़े विकर्ण कौन है? 5 और 4 में बड़ा विकर्ण कौन है? 5, 5 के योग के बराबर, वर्ग के बराबर, तो 5 के स्क्वायर 25 ना, 5 के स्क्वायर 25, तो का जिसके में लगा हो ना वो वैल्यू नीचे आता है। देखिए तो विकर्ण का ये वाला वैल्यू नीचा, यानी कि 10 ऊपर बटा का किस में लगा, देखिए ना वर्ग का, विकर्ण के वर्ग का, तो विकर्ण के वर्ग यही ना 25, तो ये वाला वैल्यू नीचा, 5 दूनी 10, 5 25, 2/5 गुना है, यही तो आपका आंसर है ऑप्शन में 2/5। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिएगा पहले तो आप फिगर मान, देखिए इस तरह से ही आपका फिगर बना सकते हैं, इस तरह से भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का फिगर। देखिए तो एक भुजा जो है ना 5 मीटर रहता है, 5 ई बी होगा, 5 ई बी का सब भुजा बराबर होता है 5 ई बी। एक विकर्ण 8 मीटर है, तो ये विकर्ण मान लेते हैं 8 मीटर, ये 8 मीटर, और दूसरा विकर्ण है। तो आज दोस्तों यहाँ जो कटता है ना तो बराबर बराबर भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। तो 8 है, ये पूरा 8 है, तो ये 4 होगा, बराबर में बटा तो ये भी 4 होगा। तो दोस्तों एक बात यहाँ देखिए, यहाँ त्रिभुज जो है ट्रिपलेट पर यहाँ बनाइए, ये एक समकोण त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ट्रिपलेट आपको याद होगा दोस्तों,
4 5 और क्या होता है 5 12 17, ये सब ट्रिपलेट आपको याद रखिएगा, पहली वीडियो में ही सब बात बता चुके हैं। देखिए यहाँ 5 5 और 4 तो दिया हुआ है, ई भुजा निकालना है, इस भुजा तो 5 ई 5 है, बड़ी भुजा कर्ण होता है, और ई बड़ा 4 है, तो ये कितना होना चाहिए 3। तो ये जब 3 होगा तो दोनों तो बराबर बराबर होता है, तो ये भी 3 होगा, नहीं तो ये 5 है ये 4 है तो ये 3 होगा। तो 5 4 3, तो आपसे पूछा क्या है, देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 D1 गुना D2, तो D1 कितना है 8 था, और D2 3 3 6 हुआ, तो 2 से कट जाएगा 4 बार में 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर होगा है 24 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ट्रिपलेट याद रखिएगा ये सब, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही बनेगा पाइथागोरिया रूल लगा के, इसके कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, उस तरह से भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ट्रिपलेट याद रहेगा तो बहुत आसानी से बनेगा, बिना पेन पेपर के बनेगा, ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक सम चतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है तथा छोटा विकर्ण 10 मीटर है, इसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखिए सेम क्वेश्चन है, पहले तो बना लीजिए सम चतुर्भुज, बना लीजिए सम चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर है, ठीक है। देखिए तो भुजा क्या होता है ए भुजा होता है, तो 4 परिमाप क्या होगा 4 गुने भुजा, मतलब 4, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, चारों भुजा के योग, आज कि परिमाप दिया है 52, 4 से कट जाएगा ये 13 बार में, तो ए बराबर 13 आ गया, यानी कि सब 13 मीटर के हैं, 13 मीटर का भी 13 मीटर का भी 13 मीटर का भी। एक का दिया है, देखिए ना, एक विकर्ण की लंबाई दिया है 10, दूसरा विकर्ण की लंबाई पूछा है। देखिए ये जब 10 हुआ तो ये क्या हो जाएगा 5, ये भी 5 हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, तो देखिए ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, तो समकोण नहीं बन रहा है, ये कर्ण हो गया। तो अभी तो बताए हैं 5 12 13 ट्रिपलेट अभी तो बताए हैं। तो देखिए इस भुजा निकालना है हमको, तो इस भुजा को निकालना है ना, तो ई हो जाएगा, देखिए 13 हेले है यहाँ, 5 हेले है ही, 12 है, तो यानी कि ई 12 हो जाएगा, तो ई 12 हो जाएगा, तो ये भी तो 12 हो जाएगा, तो 12 12 दूसर का लंबाई पूछा है, विकर्ण की लंबाई मतलब D2 की लंबाई पूछा है, तो 12 + 12 यानी कि 24 मीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दोस्तों यदि ट्रिपलेट याद नहीं रहे तो आप देखिए किस तरह से निकालिएगा। देखिए क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों भुजा, तो एक मान लेते D1 और एक मान लेते D2, ठीक है, इसका स्क्वायर ठीक है। कर्ण दिया है 13 के स्क्वायर बराबर, एक दिया है 5 तो 5 के स्क्वायर प्लस D2 निकालना है, ठीक है। 13 के स्क्वायर 169 होता है, और 5 के स्क्वायर 25 होता है, प्लस में होगा इधर आएगा तो माइनस में 25, ठीक है, बराबर D2 175 में से 169 में से 25 घट जाएगा तो 144 बचेगा, इधर D2 का स्क्वायर होगा, D2 का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा ही रूट चढ़ेगा, इधर D2 बराबर 14 के 144 के वर्गमूल 12 पर 144, 12 आ गया, तो वही ना दोस्तों 12, तो ये 12 आ गया, तो ये भी तो 12 होगा, 12 12 24 टोटल, ठीक है। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रिपलेट याद रखिएगा तो बहुत जल्दी बनेगा क्वेश्चन, थोड़ा याद नहीं कर सकते हैं दोस्तों, जरूर याद कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 109 नंबर, कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं क्रमशः 1.5 मीटर और 2.5 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समलंब चतुर्भुज का आपको फिगर बनाने आना चाहिए, आप 8th क्लास में पढ़ रहे होंगे, 8th क्लास में समलंब चतुर्भुज के फिगर देखिए किस तरह से बनता है, इस समलंब चतुर्भुज, ठीक है, समांतर भुजा, तो दोस्तों इसका इस भुजा का ये वाला भुजा समांतर भुजा है, तो ये वाला हो गया हाइट हो गया, और इसी को दूरी बोल रहा है, ठीक है। तो एक भुजा है 1.5 मीटर का, और एक होता है, एक है होता नहीं है, एक है 2.5 मीटर का, 2.5 मीटर, ठीक है। इसका दूरी जो है दोनों के बीच समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना है 6.5 मीटर है, 6.5 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 8वां क्लास में आप पढ़े होंगे, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कीजिए, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा,
1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुण h, मतलब ऊंचाई। तो 1/2 गुण समांतर भुजाओं कितना है, 2.5 या 1.5 कितना, 2.5 या 3, 4 गुना ऊंचाई कितना, 6.5 दूसरे कर जाएगा 2 बार में, 6.5 दूना 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है 13 ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है तथा इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजाओं की लंबाई कितनी होगी। देखिए समांतर भुजा अभी फिगर बनाए हैं, ये समांतर भुजाओं का योग अभी हो गया, ये हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ अनुपात दिया है, तो अनुपातिक वैल्यू में हमेशा दोस्तों x हटा दीजिएगा, हमेशा नीचे है 5x। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं क्या है, 5 और 3 8x। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई देखिए 12 ऊंचाई दिया है, इसका वैल्यू 12 गुने 12, ये क्षेत्रफल हो गया। जबकि क्षेत्रफल दिया है 384, दूर से कटेगी उसको 4 बार में, 12 से कटेगी 12 या 36, 12 दूना 24, 4 से कट जाएगा 8 बार में, x का वैल्यू आया 8। आपसे पूछा है छोटी भुजा, 3x और 5x में छोटी भुजा कौन है, 3x का वैल्यू 3x का वैल्यू कितना है 8, तो 8 तरीका 24 आपका आंसर होगा, ठीक है ऑप्शन में 24, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 111 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 111, एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ है। घोड़ा खेत के कितने क्षेत्र को चढ़ सकता है। देखिए एक आयताकार क्षेत्र है, ऐसा भी क्वेश्चन आप 10वां में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42 से 43 10वां क्लास में भारतीय भवन के बुक में, ठीक है। देखिए अच्छा घोड़ा मान लेते हैं, यहाँ कोई कोना में बांध दीजिए घोड़ा, हाँ यहाँ इसकी लंबाई दिया है 40 मीटर लंबाई और 24 मीटर चौड़ाई दिया है, ठीक है। देखिए घोड़ा मान लेते हैं यहाँ बांध दीजिए आप, तो यहाँ बांधिएगा तो रस्सी की जितना लंबाई होगा उतना ही क्षेत्र को नहीं चढ़ पाएगा। तो घोड़ा की लंबाई, रस्सी की लंबाई है 14 मीटर, यानी कि रस्सी की लंबाई है 14 मीटर, तो चढ़ेगा तो ऐसा ही ना चढ़ेगा, इतना ही ना चढ़ेगा, देखिए इतना ही चढ़ेगा। तो देखिए ये अगर चारों बगल चढ़ता, वृत्त के बाहरों चढ़ता तो ये एक प्रकार का वृत्त बना देता है, ये देखिए एक प्रकार का वृत्त बना देता। लेकिन चढ़ रहा है, सिर्फ आयताकार मैदान के बारे में बोला है कि जितना में चढ़ेगा उसी का क्षेत्रफल पूछा है, कितना का चढ़ सकता है आयताकार में, ठीक है। यहाँ इधर नहीं पूछा, इधर पूछता था पाई आर स्क्वायर लगा देते, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ देखिए चतुर्भुज वृत्त का एक भाग चढ़ा है, 4 भाग में से एक भाग को वो चढ़ सकता है। देखिए एक भाग हुआ, एक भाग फिर एक भाग हुआ, 2 भाग, ये एक भाग, ये 3 भाग, ये 4था भाग, तो पूरा क्या होता है पाई आर स्क्वायर पूरा होता है। लेकिन इसका नहीं, पूरा नहीं चढ़ा है, इसका चौथा भाग चढ़ा है, 1/4 मतलब चढ़ सकता है, इतना भाग को चढ़ सकता है, ठीक है। चौथा भाग को मतलब पूरे भाग में 4 से भाग दीजिएगा तो एक भाग के निकल जाएगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 22, पाई का मतलब 22/7, आर की जगह 14, स्क्वायर है तो 14 गुना 14 बट्टे में 4, 7 से कर जाएगा 2 बार में, 2 से कर जाएगा 2 बार में, 2 से कर जाएगा 11 बार में। तो 11 गुने 14, एक 4 को हटा के या एक 4 के सट्टा के मतलब सट्टा के मतलब जोड़, 11 गुने 14 कीजिएगा ना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। है ऑप्शन में, मीटर है तो मीटर में आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज ABC के परिवृत्त की त्रिज्या R है, कोण A, कोण B तथा कोण C के अर्धक AD, BD तथा CD बिंदु D पर मिलती है। AD को मिलाकर नीचे बढ़ाया गया है जो B को E पर काटती है। यदि AD बराबर BD बराबर CD बराबर R हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। देखिएगा पहले फिगर तो बनाया हुआ है, हम यहाँ बना देते हैं कि इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए
यहाँ पर पहले त्रिभुज बना दीजिए, त्रिभुज इस प्रकार के, ठीक है। इसका नाम है ए, इसका नाम बी दिया है, इसका नाम सी दिया है। और देखिए क्या बोला है, खून ए खून बी, और यहाँ इस तरह से बनाया है, ठीक है। इसको इस तरह से और इसको इस तरह से। तो ये एक प्रकार का वृत्त के लिए दोस्तों ये केंद्र हो गया, वृत्त के लिए ये केंद्र हो गया। यहाँ पे नाम दिया है इसको ई, बोला है क्वेश्चन में, ये देखिए ना, बी ए डी क्या है, बी सी, यहाँ पे नाम दिया हुआ डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, तो पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार, आधार बोला है तो आधार क्या है, BC, यही ना आधार है, आधार BC। और ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, देखिए AE, ऊंचाई क्या है AE। देखिए हमको दोस्तों ऑप्शन क्या है, देखिए कथन ऑप्शन सही बोला है कि किस कौन ऑप्शन सही है क्वेश्चन के अनुसार। देखिए सब वैल्यू आर में है, सब वैल्यू आर में है, तो हमको आर के बारे में कुछ सोचना होगा। दोस्तों यहाँ देखिए BC की जगह देखिए 1/2, और BC की जगह आप क्या लिख सकते हैं, BC के जगह आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ को, तो BE जोड़ EC लिख सकते हैं। ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों पर लंब पूरा बराबर में कटा है, तो ये जितना इधर है उतना ही इधर है। तो देखिए हम कोई एक वैल्यू लिख सकते हैं, तो BC बराबर लिख सकते हैं 2EC लिख सकते हैं, या 2BE भी लिख सकते हैं, तो 2EC लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या है, और AE गुना AE, तो AE को हम क्या लिख सकते हैं, AE को लिख सकते हैं AD जोड़ ED या D जो लिखे ना, D लिखे या ED लिखे। देखिए अब इसका वैल्यू दिया हुआ है R, क्वेश्चन ने बोला है, देखिए AD बराबर BD बराबर CD बराबर R, मतलब ये जो है ना वृत्त के लिए त्रिज्या हुआ, ये R हो गया, ये भी R होगा, ठीक है। तो इसके जगह E लिख सकते हैं, इसके जगह R प्लस DE, तो इसके जगह गुना R प्लस DE, ठीक है। और हमको यहाँ इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, 2 से 2 कर जाएगा, EC बराबर EC गुना क्या हो जाए R प्लस DE। अब देखिए हमको आंसर है यहाँ ED में सॉरी DE में, तो हमको DE यहाँ लाने के लिए कुछ करना होगा। देखिए यहाँ ट्रायंगल बनता है, यहाँ देखिए ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल यहाँ 90 का कोण बन रहा है, तो हमको क्या चाहिए, DE चाहिए। तो यहाँ देखिए DE यही ना है, तो D, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर कर्ण, देखिए DC है ना, DC, तो DC के स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर जोड़ EC का नहीं दिख रहा है, EC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो हमको EC का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ EC इधर रख लीजिए, EC इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो इधर क्या हो जाएगा DC, तो DC की जगह देखिए DC का वैल्यू कितना है R है, तो इसकी जगह पर R लिख दीजिए, R स्क्वायर प्लस E माइनस भी इधर आ जाएगा DE, तो यहाँ R देखिए R स्क्वायर, ई वाला वैल्यू जो है ना माइनस DE, रूट हटेगा तो इधर 1/2, कहा कि इसमें 2 छुपल रहता है, एक हट 2 उड़ेगा पावर के बट्टा में गिरेगा, तो एक पावर किसी भी संख्या के ऊपर पावर में एक छुपल रहता है, तो बट्टा में आके गिरा, ठीक है। तो अब इसी की जगह भर दीजिए, इसी की जगह अब भर दीजिए R स्क्वायर माइनस DE का पावर 1/2, ठीक है, और गुना यहाँ है R प्लस DE, और यहाँ स्क्वायर है यहाँ, तो A प्लस B के होल, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में आया, तो A प्लस B इंटू A माइनस B, तो A माइनस B मतलब R माइनस DE, और फिर R प्लस DE, दोनों के पावर 1/2 इस पर 1/2 इस पर, और प्लस यहाँ R प्लस DE पहले से है, इसका पावर 1 है, कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ यहाँ गुना के चिन्ह है, तो गुना में है और बेस समान है, तो पावर जुट जाएगा, तो ये R माइनस DE के पावर 1/2, यहाँ देखिए R प्लस DE के पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2। तो यही आपका आंसर होगा है ऑप्शन में, देखिए
आर माइनस डी, आर माइनस डी के पावर 1/2, 3/2 बोला, हाँ एक ही। और यहाँ देखिए के पावर 1/2, फिर यहाँ आर प्लस डी के पावर 3/2, आर प्लस डी के पावर 3/2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 है, यहाँ 8 है, 8 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच के क्षेत्रफल कितना होगा, जबकि पाई का मान 22/7। देखिए एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु जिसका सब बाह बराबर है। देखिए तो इसका परिवृत्त मतलब कि बाहर वाला वृत्त यहाँ तिरछा हो गया दोस्तों, सीधा होता है, हम कोई कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, कॉपी बना रहे हैं। एक अंतःवृत्त, ये अंतःवृत्त हो गया, ठीक है। तो देखिए तो क्या है, अच्छा दोस्तों देखिए इसका क्षेत्र मान लीजिए पाई कैपिटल आर मान लीजिए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों का अंतर पूछा है, ठीक है। मतलब देखिए इसका क्षेत्रफल परिवृत्त और बड़े अंतःवृत्त के बाद जो क्षेत्रफल बचा ना, ये वैल्यू इसी का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। देखिए तो बड़ी वृत्त में से छोटका वृत्त वाला घटा देंगे तो ना निकल जाएगा। तो देखिए एक चीज़ और आपको बताए हुए हैं कि अंतःवृत्त और परिवृत्त, परिवृत्त रहेगा आपको 12 पार्ट 11 में या 12 में मिलेगा। परिवृत्त बराबर, परिवृत्त के त्रिज्या बराबर क्या बताए हुए हैं, a/√3, और अंतःवृत्त बराबर, अंतःवृत्त के त्रिज्या बराबर क्या बताए हुए हैं, a/2√3। तो यहाँ देखिए अब भुजा 8 है, भुजा 8 है, तीनों भुजा 8 है। तो देखिए पाई दोनों में तो कॉमन लीजिए, तो 8 है, अब बटा परिवृत्त है, देखिए तो a/√3, तो a का वैल्यू तो 8 है, √3 इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस। फिर यहाँ देखिए इसको यहाँ बड़ी बड़ी लगा दीजिए, यहाँ देखिए a की जगह कितना है, फिर 8, a की जगह 8 लीजिएगा, यहाँ 2√3 इसका स्क्वायर, 2 से कर जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो देखिए पाई और यहाँ 8 के स्क्वायर 64, √3 के स्क्वायर 3, माइनस 4 के स्क्वायर 16 और √3 के स्क्वायर 3, ठीक है। यहाँ देखिए पाई इंटू 3 3 लघुत्तम 3, 64 माइनस 16, तो पाई बराबर 16 गुना 16/48/3, 3 से कर जाएगा 16 बार में, यानी कि 16 बार में यहाँ पाई का वैल्यू है 22/7, 22/7 है। यहाँ आपको ऑप्शन किस चीज़ में दिया हुआ है देखना दीजिए, ऑप्शन यहाँ गुना कितना है, यहाँ गुना है और 16, तो गुना कीजिएगा तो 16 दूना 32 और 16 दूना 32 3 35 बट्टा में 7। तो यहाँ पूर्णांक में तो लीजिए, पूर्णांक में आंसर है 7 × 35 0, 7 × 35 0, 2 है 50 वाला ऑप्शन 35, यहाँ 2 बचा तो 2, यानी 50 पूर्णांक 2/7 आपका राइट आंसर हुआ, जो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 114 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार बने त्रिभुज की परिमिति का प्रारंभिक त्रिभुज की परिमिति से क्या अनुपात होगा, हमेशा इसका 2:1 आंसर आएगा, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगर चाहते हैं तो देखिए थोड़ा शॉर्टकट में बता देते हैं। एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, ठीक है, इसके नाम लिखिएगा, नाम है, इसको एक भुजा मान लीजिए, ये भुजा एक भुजा एक, चाहे आप कुछ भी 8 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। इसके समांतर क्या होगा, इसके समांतर यहाँ भुजा खींचिए, इस भुजा के समांतर यही भुजा ना होगा, और इस भुजा के समांतर ये भुजा होगा, ठीक है, और इस भुजा के समांतर ये भुजा होगा। यहाँ थोड़ा छोटा बराबर बन गया है, बराबर बनता है, गर्मी के कारण थोड़ा दोस्तों हड़बड़ाए हुए हैं। देखिए तो ई एक है, तो यहाँ ई बराबर में होता है, यहाँ बराबर नहीं, आपको लंबा दिखाई दे रहा है, ई छोटा दिखाई दे रहा है, जबकि छोटा नहीं बराबर होता है, ठीक है। तो ई एक है तो ई भी एक होगा, ई भी एक होगा, ठीक है, बराबर में बढ़ता है। इसके देखिए ई एक है तो इसके सामने वाला दोनों एक एक हो जाएगा, ठीक है। ई एक है तो ई भी एक हो जाएगा, ई भी एक बराबर, हम दोस्तों पहले बोल दिए हैं भाई बराबर होगा, यहाँ हमसे छोट पर हो गया है, ये दोनों वैल्यू बराबर होता है, ठीक है। त्रिभुज में आप बना कर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए तो बराबर वृत्त कितना होगा, एक आया कि 2 हो जाएगा, फिर एक आया कि 2 हो जाएगा, फिर ई एक 2 हो जाएगा। आई देखिए परिमाप के पूछा है
देखिए परिमिति का प्रारंभिक परिमिति का इस प्रकार बने त्रिभुज की परिमिति, तो बने त्रिभुज की परिमिति 2 2 4 2 6 6 हुआ अनुपात, और प्रारंभिक त्रिभुज का अनुपात, प्रारंभिक त्रिभुज 1 2 3 तो अनुपात 3, काटिएगा इसको, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 2 अनुपात 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा इसका आंसर 2 अनुपात 1 आता है, थोड़ा शॉर्टकट में बता दिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नया चैप्टर के साथ। कमेंट कीजिएगा इसके आगे इसके बाद कौन चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।